हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल मित्तल है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद अनिल मित्तल, मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या 1 करोड़ रुपए आपके रिटायरमेंट के लिए काफ़ी हैं। बहुत से लोगों को लगता है इंडिया में अगर 1 करोड़ रुपए कमा लें तो हम रिटायरमेंट की लाइफ जी सकते हैं, लेकिन क्या 1 करोड़ रुपए आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा चाहिए हमें रिटायर होने के लिए इंडिया जैसे देश के अंदर। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें अपनी नौकरी छोड़नी है। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि हम कुछ ना कुछ काम करें, लेकिन वो काम करें जो हमें पसंद है। हम कोई फोर्सफुल काम ना करें। तो उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए? तो एक सबसे बड़ा उसका रूल है कि अगर हम अपना इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि हमारा 4% हम उसमें से निकाल के अपना खर्चा चला सकें। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपने आपको लगता है कि 1 करोड़ से रिटायर हो सकते हैं, तो उसका 4% हो गया 4 लाख। और 4 लाख को अगर आप मंथली डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 33-34 हज़ार हो गया। अगर आपका 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ खर्चा चला कर से आज काम चल सकता है, तो आप आज की डेट में 1 करोड़ से रिटायर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका खर्चा ही 1 लाख रुपए महीना है, तो फिर आप 1 करोड़ से रिटायर नहीं हो सकते। फिर आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, फिर आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए चाहिए रिटायर होने के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका मंथली खर्चा कितना है। जितना आपका मंथली खर्चा है उसी के हिसाब से आपको अपना रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपके पास टाइम कितना है रिटायर होने के लिए, जितने टाइम में आप रिटायर होना चाहते हैं उसमें कितने साल पेंडिंग है। तो जितने साल उसमें होंगे उसी के हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट टूल या इन्वेस्टमेंट मेथड कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपये है, तो आपका साल का खर्चा 6 लाख रुपए हुआ। उसको अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1.5 करोड़ रुपए। तो अगर आपका 50,000 मंथली खर्चा है आज की डेट में, तो और आज आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हो तो आप रिटायर हो सकते हो। हालांकि अगर आपके पास नहीं है और आप 10 साल बाद रिटायर होना चाहते हो, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 10 साल बाद वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 50,000 महीने से बढ़ के 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी। तो अगर 10 साल बाद आपको रिटायर होना है तो आपको 1.5 करोड़ नहीं चाहिए, आपको 12 लाख इंटू 25 3 करोड़ रुपए चाहिए। हमें रिटायर कब होना है उसके हिसाब से ही हमें देखना पड़ेगा कि उस समय हमें कितना पैसा चाहिए होगा। इन्फ्लेशन को हम 6 से 7% मान के चल सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले ये सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि आपका खर्चा आज कितना है, और जब आप रिटायर होंगे तब आपका खर्चा अप्रोक्स रिटायरमेंट पे टाइम पर हमारा खर्चा कितना होगा उसे हम एक सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% में एज्यूम कर सकते हैं। तो 7% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हर 10 साल में हमारा खर्चा डबल हो जाता है। तो अगर हमारा खर्चा आज 50,000 रुपये महीना है, तो 10 साल बाद वो खर्चा 1 लाख रुपये महीना हो जाएगा, और 10 साल बाद वो 2 लाख रुपये महीना हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 10 साल बाद रिटायर होना है तो आपको 1 लाख रुपये महीने का खर्चा चाहिए होगा, और अगर आपको 20 साल बाद रिटायर होना है तो 2 लाख रुपये महीने का खर्चा चाहिए होगा। अगर आपका खर्चा आज 50,000 रुपये महीना है तो हमें उसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको 20 साल बाद रिटायर होना है तो 20 साल बाद 2 लाख रुपये महीना चाहिए होगा खर्चे के लिए हर महीने। तो 24 लाख इंटू 25 ये हो गया अप्रोक्सीमेट 6 करोड़ रुपए। तो अगर आपका आज 50,000 रुपये खर्चा है और 20 साल बाद आपको रिटायर होना है, तो 20 साल बाद आपको 6 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। अगर 10 साल बाद रिटायर होना है आपको, तो 12 इंटू 25 3 करोड़ रुपए। तो 10 साल बाद आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए होंगे 10 साल बाद रिटायर होने के लिए। उसी हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि 10 साल बाद 3 करोड़ हमारे पास हो या 20 साल बाद 6 करोड़ रुपए हमारे पास हो, तब हम रिटायर हो सकते हैं। उसी के हिसाब से हमें SIPs वगैरह सब प्लान करनी पड़ती है। तो 20 साल बाद अगर हमारी रिटायरमेंट है और हम उस टाइम 6 करोड़ रुपए जैसे अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, तो 4% रूल विड्रॉल रूल होता है जो सेफ माना जाता है। तो यानी 6 करोड़ का 4% 24 लाख। तो 24 लाख रुपए साल अगर हम निकालेंगे अपने पोर्टफोलियो में से, यानी 2 लाख रुपए महीना जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी, तो हम अपने अपना जो पोर्टफोलियो उसको भी धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे और हम अपना खर्चा भी चला पाएंगे। और हर साल हम थोड़ा थोड़ा अपना खर्चा बढ़ा भी सकते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। जैसे अगर इस महीने हम 2 लाख रुपए महीना निकाल रहे हैं, तो अगले 1 साल के बाद हम 2 लाख प्लस 6% 2,12,000 महीना निकाल सकते हैं। और ये पैसा फिर कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर चलता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा थोड़ा, क्योंकि जो रिटर्न आएगी वो 12-13% कम से कम आएगी, और खर्चा हम जो कर रहे हैं वो 4% कर रहे हैं। तो ये 6 करोड़ रुपए धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और हमारा खर्चा भी चलता रहेगा। तो इसी तरीके से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 1 करोड़ रुपए कब काफी हो सकते हैं किसी के लिए। 1 करोड़ रुपए काफी तब हो सकते हैं जब आपका ऑलरेडी आपके पास घर हो, आपको किराए का घर नहीं चाहिए हो, या आपके ऊपर कोई EMI ना हो, आपके सर पे कोई भी लोन नहीं है, बच्चों की शादी और एजुकेशन वगैरह सब हो चुकी है, आप Tier 1 सिटीज में नहीं रहते, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास में नहीं रहते, कलकत्ता में नहीं रहते, आप छोटे शहरों में रहते हैं, तो वहां पे 1 करोड़ रुपए
आपके लिए काफ़ी हो सकते हैं। अगर आपकी लाइफ एक सिंपल है, आप सिंपल लाइफ जीते हो, आपके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने नहीं है, तो 1 करोड़ में आपका काम चल सकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको इधर उधर से छोटी मोटी इनकम भी आ सकती है। और रिटायरमेंट के टाइम पे जरूरी नहीं है कि घर में खाली बैठ जाएंगे, जो चीज़ आपको पसंद है वो कर सकते हैं, कोई साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन 9 to 5 की जॉब आप छोड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा काम जो आपको पसंद हो वो करके थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं। आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। तो इसलिए 1 करोड़ रुपए उसके लिए इनफ हो सकता है जो कि मेट्रो सिटी में नहीं रहता, छोटे शहरों में रहता है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पे, वो हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले हमें हेल्थ इंश्योरेंस करानी चाहिए, ताकि अगर हम एसआईपीज कर रहे हैं और हमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो एक मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हमें अपनी एसआईपीज को तोड़ना ना पड़े इमरजेंसी के लिए। उसके लिए हमें एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए, जो कि 6 से 12 महीने का हमारा खर्चा होना चाहिए। उसको हमें अलग से किसी एफडी वगैरह में या बॉन्ड्स वगैरह में रखना चाहिए, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ कई वीडियोज में। जो रिटायरमेंट को हमें अमाउंट चाहिए वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए कि हमें 20 साल बाद रिटायर करना है या 10 साल बाद रिटायर करना है और हमें कितना खर्चा चाहिए, वो सब हम पहले इस वीडियो में बात कर चुके हैं। वो सब कैलकुलेशन जब एक बार हो जाता है तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और रिटायरमेंट प्लानिंग हर किसी का अलग अलग होता है। किसी के लिए 10 करोड़ रुपए भी रिटायरमेंट पे कम होते हैं, किसी के लिए 1 करोड़ भी बहुत होते हैं, किसी के लिए 100 करोड़ भी कम होते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग एक पर्सनल सब्जेक्ट है जो हर इंसान का अलग अलग होता है। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके खर्चे कैसे हैं, उसी के हिसाब से आपका रिटायरमेंट का अमाउंट फिक्स होता है। हर किसी इंसान के लिए एक अमाउंट नहीं होता है। आपके खर्चों के हिसाब से ही आपका रिटायरमेंट का अमाउंट कैलकुलेट होता है। जब आपने अपना रिटायरमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया एक बार, उसके बाद आपको अपने रिटायरमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करके उसे इकट्ठा करने की तरफ जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो उसके हिसाब से करना चाहिए। अगर आपके पास 15-20 साल का टाइम है तो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि उनमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाना चाहता था कि अगर आप चाहो तो रिटायर होना कोई मतलब इम्पॉसिबल चीज नहीं है। इंडिया में आप रिटायर हो सकते हो टाइम से, अगर आप पहले से डिसाइड करो कि मुझे रिटायरमेंट पे इतना पैसा चाहिए, इतनी मुझे उसमें से पैसा निकालना पड़ेगा हर महीने, वो सब कैलकुलेशन अगर आपको पता है तो आप आज से प्लानिंग कर सकते हो रिटायरमेंट के गोल के लिए। और इस चैनल को आप इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। इसी टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे ये वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, अनिल मित्तल, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।